जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी का और पहले का जो उसका रख रखाव होता है, जीवन का जो उसका बर्ताव होता है, टोटल चेंज हो जाता है। दोनों का बिल्कुल भी मैच नहीं होता। आप देखेंगे 360 लाइफ रोटेट हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आज बात करेंगे हम लोग आपके लाइफ पार्टनर के जो सिबलिंग्स हैं, उनकी जो फैमिली है वो कैसी होगी, उसके ऊपर आपको ये डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करूंगी आपके पार्टनर की, जो कि 7th हाउस की राशि, 7th हाउस में बैठे प्लैनेट, उनके ऊपर निर्भर करता है। उसी लग्न के लोग और उसी प्लैनेट के ज़्यादातर लोग जो है आपके पार्टनर बनते हैं। अब आपको मैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ। आप बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे ऐड मत कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ और चीजें भी निर्भर करती हैं। तो सबसे पहले कि पार्टनर कैसा होगा, वो 7th हाउस में बैठी राशि और वहां आने वाले एस्पेक्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी मदर इन लॉ कैसी है, तो वो कौन से भाव से देखेंगे, तो हम देखेंगे 7th से 4th यानी कि 10th हाउस। तो आपकी मदर इन लॉ के बारे में सारा कुछ बताती है 10th हाउस की चीजें। इसके बाद 10th हाउस के नेक्स्ट आप अगर अपने फादर इन लॉ के बारे में देखना चाहते हो तो 7th हाउस से 9th में जाएंगे, यानी कि 3rd हाउस जो है आपके फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके 3rd हाउस में बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट होते हैं तो आपकी अपने फादर इन लॉ से कोई ना कोई वैचारिक मतभेद या उनकी तरफ से कोई ना कोई परेशानी आपको हमेशा रहेगी। इसके बाद आप अगर अपने पार्टनर के छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हो तो आप देखेंगे कि 7th हाउस से जो 3rd हाउस पड़ता है यानी कि 9th हाउस पड़ता है। तो अगर आपको आपके जो देवर जेठ या जिनको हम अपने पति के या पत्नी के छोटे बहन भाई जिनको हम गिनते हैं, तो 9th हाउस में बैठे प्लैनेट वो उनके बारे में सब कुछ बता देंगे। वहां पे आप राशि देखिए, वहां पे प्लैनेट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप अपने पार्टनर के, अपने जीवन साथी के बड़े बहन भाइयों के बारे में जानना चाहते हो तो आप 7th हाउस से 11th हाउस देखेंगे, यानी कि आपका 5वां घर। एक ही घर, आपकी कुंडली के 12 घर है, लेकिन 12 घर देखिए, इससे हजारों प्रेडिक्शंस निकलती हैं। उसी के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ब्लैंक चार्ट में अगर आप चाहें तो अपने जीवन की एक ही चार्ट से हजारों प्रेडिक्शन निकाल के उसको ठीक कर सकते हो। आप देखेंगे 7 से 11th आपका 5वां घर पड़ता है। तो 5वें घर में मेलेफिक है, तो उनके बड़े बहन भाइयों से, यानी कि आपके जीवन साथी के बड़े बहन भाई जो है वो आपके लिए मुसीबत का कारण हमेशा बनते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के जो अपना स्वभाव है वो कैसा है, वो तो 7वां घर बताता है। लेकिन अगर उसका अपने ससुराल के साथ यानी कि आपकी फैमिली के साथ कुछ बनेगी कि नहीं बनेगी, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके 2nd हाउस में कोई भी मेलेफिक होता है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की, आपकी फैमिली के साथ जो है वो तालमेल अच्छा नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर भाव से जो 7वां भाव होता है, हर भाव से 7वां भाव जो होता है वो उसका पूरक होता है। 2nd और 8th हाउस, 2nd हाउस आपकी फैमिली है, 8th हाउस आपके जीवन साथी की फैमिली है। अगर आपकी फैमिली का और जीवन साथी की फैमिली का, दोनों का कोई भी संबंध खराब हो रहा है, तो आप देखेंगे दूसरे और 8वें घर में कोई ना कोई ऐसे प्लैनेट होंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुसीबत का कारण या उन लोगों की वजह से आपके जीवन में मुसीबत बनी रहेगी। कोई भी आपके जीवन को निभाने में, मैरिड लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको ठीक करने में हेल्प करता है, तो वो आपको हेल्प करता है हमेशा 7वें से 5वां घर, जो आपका 11th हाउस होता है। आपके अगर 7th हाउस में जुपिटर की कहीं पे दृष्टि है, गुरु की और शुक्र की कहीं पे दृष्टि है, तो हमेशा आप शादी निभा लेंगे। हमेशा शादी तोड़ने के लिए या शादी ना निभने के लिए 2 घर जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला घर है 6ठा और दूसरा है 8वां। आपके इन दोनों घरों में यदि मेलेफिक है तो मैरिज नहीं चलेगी या फिर बहुत मुश्किल से चलेगी। तो इस तरीके से आप देखें कि एक ही चार्ट से आप अपने इन लॉज के एक एक रिश्तेदार के बारे में, और ये जो खास लोग होते हैं जिनके साथ आपको जाकर निभाना होता है, अगर इन हाउसेज में मेलेफिक हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज नीचे मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनका इलाज भी जरूर बताएंगे, क्योंकि ये जर्नल रेमेडीज नहीं होती हैं, ये स्पेशल आपको किसी ना किसी तरह से करनी पड़ेंगी। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए।